शिक्षक साथियों को नमस्कार, शुभ प्रभात। आज का विषय है अधिकारियों का वार और आरक्षण का मार और पारा शिक्षक हैं लाचार। शिक्षक साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही अहम है। पिछले बार आरक्षण दिया गया जिसके कारण पारा शिक्षक मारे गए। इस बार अगर आरक्षण नहीं मिला तो भी पारा शिक्षक मारे जाएंगे। अर्थात आरक्षण का मिलना भी मुश्किल और ना मिलना भी पारा शिक्षकों के लिए मुश्किल। ये जटिल विषय है। आप भी एक पल के लिए संकोच में पड़ जाएंगे कि आरक्षण मिला तो भी समस्या, ना मिला तो भी समस्या। तो ये बहुत ही क्रिटिकल विषय है। इसको बहुत अच्छे ढंग से आपको समझना होगा कि अधिकारी जो है से किस प्रकार से पारा शिक्षक को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। पिछले बार उन्होंने आरक्षण दिया, उसके बाद भी पारा शिक्षक बर्बाद हो गए। अगर आरक्षण ना मिलता तो शायद पारा शिक्षकों की स्थिति आज ये ना होती। और अब की बार इस विषय में जो है पारा शिक्षक बिल्कुल बहुत मुश्किल की घड़ी में फिर से आ गए। जैसा कि आज का ये जो न्यूज़पेपर आप देख रहे हैं, वेतनमान मिलने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा पारा शिक्षकों को। ये मिलना भी समस्या, ना मिलना भी समस्या। एक पल के लिए वास्तविकता में संशय में डाल देने वाला ये कड़ी है कि आखिर ऐसा क्यों। तो शिक्षक साथियों, आपको इस छोटे से वीडियो में मैं बहुत ही बारीकी से आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से आरक्षण हमारे लिए घातक था और ना मिलना भी हमारे लिए इस बार की नियुक्ति में घातक साबित होगा। तो बने रहिए इस वीडियो में और थोड़े से गहन चिंतन कीजिए, प्रतिशोध में ना रहकर इस वीडियो का मूल्यांकन कीजिए। उसके बाद अगर आपको कोई समस्या होती है वीडियो को अंत तक देखने के बाद, तो आप कमेंट में अपना कमेंट डालें। शिक्षक साथियों, ये बहुत बड़ी समस्या है हम शिक्षकों के लिए। ये झारखंड का दुर्भाग्य है और पारा शिक्षकों का दुर्भाग्य है कि दर दर की ठोकरें शुरू से खाते हुए जब भी कुछ मिलने की आस होती है, एक ऐसा स्टेप लगा दिया जाता है, ऐसी कड़ी जोड़ दी जाती है कि कहीं ना कहीं पारा शिक्षक उसमें बंध कर बेड़ियों में जकड़ जाते हैं। आखिर क्या है समस्याएं, कौन सुलझाएगा इन समस्याओं को, किस प्रकार से इनकी समस्याएं टल सकती है। जब भी कुछ मिलने के आसार होते हैं, एक बहुत बड़ा अड़ंगा इन अधिकारियों के द्वारा डाल दिया जाता है। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि आरक्षण किस प्रकार से हमारे लिए घातक हुआ था और आज किस प्रकार से फिर से घातक ना मिलना घातक होने जा रहा है। तो दोस्तों, पहले मैं बताता हूं कि कैसे मिलकर घातक हुआ और अंत में आपको मैं बताऊंगा कि ना मिलने से हम कैसे प्रभावी हो जाएंगे, किस प्रकार से हमारे लिए समस्या बनेगा। तो बने रहिएगा अंत तक और देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको ले चलते हैं पिछले नियुक्ति प्रक्रिया में। बहुत सारे पारा शिक्षकों के मन में ये भ्रांतियां उत्पन्न है। आपने देखा होगा तरह तरह के वीडियोज़ अपलोड किए गए, बहुत तरह तरह के कमेंट्स आए। उसमें कहा गया कि जो टेट पारा शिक्षक हैं वो बदतर स्थिति में हैं क्योंकि उन्होंने मेरिट में आया ही नहीं। शिक्षक साथियों, ये आरक्षण का मार था जो पारा शिक्षक आज सड़कों पर हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, पारा शिक्षक की जो नियुक्ति हुई, जो बहाली हुई अभी तक 2013 से लेकर के 19 तक जो बहाली हुई, पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण दे दिए गए। 50% आरक्षण दे दिए गए। वो आरक्षण कैसा था उसको भी अभी समझाएंगे हम, एकदम ध्यान से देखिए। तो पारा शिक्षक को जो आरक्षण दिया गया उसमें पारा कोटि के जो सभी हमारे अपने मित्र थे वो 58.57% अंक नीचे आते हुए, जैसे कि ऊपर से 78, 76, 70, 65 इस तरीक़ा से 58 पर आते हुए नीचे इतना पे अटक कर रह गए, 58.57। इसको ध्यान से देखिए और समझिए। और गैर पारा की, अर्थात हमारे जो पारा मित्र नहीं थे, जो पारा शिक्षक थे ही नहीं, वो 44% मेरिट मार्क्स में आज अनेकों ज़िले में पदस्थापित हैं, आपके सामने आपके विद्यालय में कार्य कर रहे हैं। तो ये देखिए, आपके साथी 58.57 और गैर पारा जिन्होंने कभी सेवा नहीं दी, इन्होंने 20 वर्ष 15 वर्ष की सेवा दी और 58.57 में अटक गए। और ये मित्र आपके जो अभी आपके विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में पदस्थापित हैं, हेडमास्टर हैं, वो 44% अंक लाकर
फंस गए, ये सेलेक्ट हो गए। तो ये आपको कहीं न कहीं अभी इस बात, ये वेदना हमेशा पारा शिक्षकों को छलनी करते चली आई। 2013 से ये दर-दर की ठोकरें खाते रहे। इसका एक अहम कारण क्या था? वो था आरक्षण। आरक्षण में फॉर्म भरने के समय में पारा शिक्षकों को ऐसी बाध्यताएं दे दी गई कि वो पारा कोटि में ही आवेदन करेंगे, और पारा शिक्षकों ने पारा कोटि में आवेदन कर दिया। कुछ पारा मित्र गैर पारा कोटि में आवेदन किए। उनके बारे में मैं अभी आगे चलूँगा कि कैसे वो कोर्ट और न्यायालय के चक्कर काटकर कुछ नौकरी प्राप्त कर पाए, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। तो जब बाध्यताएं ऐसी कर दी गई कि आप पारा कोटि में ही आवेदन करेंगे, तो ये पारा कोटि में किए। अब आप बताइए कि ये कैसा दुर्भाग्य, ये 44% और कहाँ 58%। अगर पारा शिक्षकों को आरक्षण नहीं दिया जाता तो 58 और 44 को देखिए, निश्चित तौर पर 47-48 के बीच में स्कोर आ जाता। दोनों को अगर एक में मिलाया जाता, आरक्षण नहीं मिलता, तो 44 की जगह 48% में पारा और गैर पारा आ जाते और उनकी नियुक्ति भी हो जाती और कोई भी पारा शिक्षक नहीं बचते। इस स्थिति में पारा शिक्षक आज दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। तो ये आपका पहला पॉइंट था, जो था कि आरक्षण के लिए, आरक्षण मिलने के कारण पारा शिक्षक बर्बाद हो गए। शिक्षक साथियों, यहाँ एक अहम बात है, उसको ध्यान से देखिए। आरक्षण का मतलब ये नहीं होता कि आपने भी देखा होगा कि आरक्षण जो होते हैं वो SC, ST, SC, OBC के कैटेगरी के लोग जनरल कोटे में भी जाते हैं। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब यहाँ पर जो आरक्षण पारा शिक्षकों को दिया गया, तो पारा शिक्षक कार्य किए, वही इनका दुर्भाग्य रह गया कि 20 वर्षों तक इन्होंने सेवा दिया, ये इनका दुर्भाग्य है। अब यहाँ देखने की बात यह है कि आरक्षण ऐसा मिलता कि पारा शिक्षक अगर अधिक अंक में हैं तो वो गैर पारा के कोटि में भी जाएंगे, तो कहीं न कहीं पारा शिक्षकों का भला होता। लेकिन इन्हें तो बेड़ियों में जकड़ दिया गया, बांध दिया गया। तो इस स्थिति में ये 58% में ही बेचारे फंसकर रह गए। अब इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। शिक्षक साथियों, तो ये था आरक्षण का पहला मार। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, इसको समझिए। गैर पारा कोटि में सीट खाली चले गए। अब देखिए, आपने देखा होगा कि जो 7वां 8वां काउंसलिंग, 6ठा काउंसलिंग जो हुआ, बहुत सारे ज़िले में अभी भी गैर पारा कोटि में सीट खाली हैं, बचे हुए रह गए। और पारा कोटि का जो था, वो बेचारे अभी अभ्यर्थी दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। तो गैर पारा कोटि के में 44% अंक आ गया, कोई मिले ही नहीं। सीट अधिक था, कैंडिडेट मिले ही नहीं। इस प्रकार से इनकी नियुक्ति हो गई 44% में, और ये 58-59 में बेचारे अटक कर रह गए। और आगे अहम बातें जो है उसको भी अभी आपको समझाते हैं। ये देखिए, जैसा कि अभी हमने बताया कि साजिश के शिकार हो गए हैं पारा शिक्षक। 58.57 और 44 के बीच की अगर दूरी को देखा जाए तो एक भी पारा शिक्षक नहीं छूटते। ये नौकरी का इंतज़ार आज नहीं करते रहते, सरकार से लड़ाई इनकी नहीं होती। बहुत बड़ी समस्या में फंस गए हैं ये पारा शिक्षक। नौकरी के जब उम्मीद जगती है तो ये थोड़े से खुश होते हैं, लेकिन अधिकारियों के मार ऐसे चलते हैं कि बेचारे फिर से बहुत ही मुश्किल की घड़ी में आ जाते हैं। शिक्षक साथियों, अब आपको हम दिखाते हैं कि ये देखिए, अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि कुछ पारा मित्रों ने गैर पारा कोटि में आवेदन कर दिया था। तो जब उन्होंने आवेदन कर दिया तो अब क्या होता है कि पहले उनको जो है मेरिट में आए, जैसे ही वहाँ काउंसलिंग में पहुँचते हैं, DPE का मार्क्स दिखाते हैं, वहीं पर वो पकड़ में आ जाते हैं कि हो न हो ये पारा शिक्षक हैं। अब उनकी कागजात की जांच होती है, विद्यालय तक उनकी जांच की जाती है कि क्या ये पारा शिक्षक हैं, तो कहीं न कहीं हैं तो हैं। तो इस प्रकार से उनकी नियुक्ति बाधित कर दी गई और उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। इन्होंने हाई कोर्ट की शरण लिया। ये आपके साथियों ने हाई कोर्ट की शरण लिया और कोर्ट ने कहा कि जब आरक्षण नहीं चाहते तो जबरन थोपना उचित नहीं है, और ये वास्तविकता है।
ये कि आरक्षण अगर हम नहीं लेना चाहें तो आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सोचिए साथियों, ये बहुत बड़ी विडंबना है झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए खासकर। तो जब न्यायालय ने इन्हें इस प्रकार की बातें कही तब जाकर इन्हें नियुक्ति में शामिल किया गया और इनकी काउंसलिंग की गई। अब जब काउंसलिंग की गई तो उसमें भी अनेकों प्रकार की बाध्यताएं फिर से शामिल हो गई। बहुत अनेकों प्रकार की कागजात उनसे खोजे गए। अब देखते हैं हम ये कि आपको ये आरक्षण अभी तक मिला, उसका नुकसान अभी हम आपको बतलाए और बाद में हम बताएंगे कि मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे थोड़े से अंत समय में। अभी तक तो हमने कहा आरक्षण मिला, उसकी समस्याएं आपको बताई। अब मैं आपको बताऊंगा कि आरक्षण ना मिलेगा तो क्या समस्या आएगी। तो इसको देखिए कि जैसा कि ये देखिए, हाईकोर्ट को तो कह दिया कि वो नहीं लेना चाहते तो उन्हें आरक्षण जबरन मत दीजिए। अब आप इसको समझिए कि गैर पारा कोटि के सीट खाली चली गए, अर्थात जो पारा शिक्षक नहीं थे उनकी सीटें खाली चली गई है और एक भी कैंडिडेट नहीं बचे हुए हैं गैर पारा कोटि के। अब इस बार जो नियुक्ति प्रक्रिया होगी, बहाली निकलेगी, जैसा कि रोज़ प्रतिदिन रेस में है नियुक्ति प्रक्रियाएं, तो वहाँ पर बहाली जब निकलेगी तो कोर्ट ने कहा कि आरक्षण नहीं चाहते तो मत दीजिए। तो इस प्रकार से अब की बार में पारा शिक्षक जो हैं वो गैर पारा कोटि में भी आवेदन कर पाएंगे। पहले बार उन्होंने नहीं कर पाया क्योंकि उनके साथ ये समस्या थी कि वो पारा शिक्षक थे। तो अब की बार ये न्यायालय के आदेशानुसार गैर पारा कोटि में आवेदन करके भी नियुक्ति हासिल कर पाएंगे। तो गैर पारा कोटि में सीटें काफ़ी खाली बची रह गई है, पारा शिक्षक फंसे रह गए हैं। और दूसरी बात क्या है कि आपने देखा होगा कि अभी तक टेट का आयोजन बिल्कुल भी नहीं हुआ। और दूसरी बात क्या है कि झारखंड की सरकार, झारखंड के अधिकारी ये चाहते हैं कि अदर स्टेट वाले घुस जाएं। तो अदर स्टेट वाले को यहाँ शामिल करने के लिए ये साजिश बनाया जा रहा है कि अब गैर पारा कोटि में कोई बचा ही नहीं है, तो ऐसा अब सिर्फ पारा शिक्षक ही बच गए हैं वेतनमान पाने के लिए। तो अगले बहाली में हो ना हो कहीं ना कहीं ये उसी में शामिल होंगे और पारा शिक्षकों को फिर से लाभ मिल जाएगा, बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या हथकंडा अपनाया, उन्होंने क्या कहा कि वेतनमान से इन्हें वंचित कर दो, आरक्षण का लाभ नहीं देंगे। तो इस बार अगर आरक्षण का लाभ आपको नहीं दिया जाता है तो आप मुश्किल की घड़ी में पड़ जाएंगे। खासकर ये समस्या आपके सामने आ रही है इस बार आरक्षण न मिलने के कारण, क्योंकि कोई अदर कैंडिडेट है ही नहीं, जो बचे हुए हैं पारा शिक्षक बचे हुए हैं। तो ये समस्या यहाँ पर आ रही है, इस बार आरक्षण मिलना ही चाहिए था। तो आगे देखते हैं, थोड़ा सा और बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे कि आगे क्या करना है। अभी देखिए, इस बार अगर ये प्रावधान सरकार कर देती, जैसा कि आपके एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के सिंटू सिंह ने ये स्पष्ट कहा है कि अगर हमें 9300 से 34,800 का मानदेय ये वेतनमान अगर दे दिया जाता तो आरक्षण का प्रावधान ही बिल्कुल ख़त्म हो जाता। तो इस विषय को उन्होंने रखने की बातें कही है, जो जायज़ भी है। तो इस प्रकार से ये अगर दे दिया जाता, कहानी ख़त्म हो जाता, ये प्रावधान कर दिया जाता तो आरक्षण का कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो हमें आरक्षण इस बार आवश्यक है मिलना। और दूसरी बात ये है, इसको देखिए, आपने देखा होगा कि ये जो बातें हैं इसमें क्या है कि नई नियुक्ति में घट सकता है शिक्षकों का वेतनमान। झारखंड की सरकार नई नियुक्ति नियमावली जो लागू करने जा रही है उसमें ये ऐसा प्रावधान कर रही है कि यही 5200 वाला जो स्केल है सभी शिक्षकों को दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये इस चीज़ को समझिए कि अगर नई नियुक्ति नियमावली में ये प्रावधान आ ही जाता है तो ऑटोमेटिक है कि फिर यहाँ पर आरक्षण मिले या ना मिले इसका कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि जब अगली बहाली जो होगी शिक्षकों की उसमें भी वेतनमान यही मिलेगा, तो फिर यहाँ पर ये समस्या नहीं रह जाती है। लेकिन अगर टेट के बाद जेपीएससी के द्वारा दूसरी परीक्षा ली जाती है, उसके बाद अगर शिक्षकों को वेतनमान 9300 का दिया जाता है तो पारा शिक्षकों को मिलने वाला 50% का आरक्षण हर हाल में मिलना चाहिए।
शिक्षक साथियों, ये आपके लिए एक अहम मुद्दा है। और दूसरा नुकसान क्या है यहाँ पे, अदर स्टेट वाले की एंट्री। जैसे कि अभी हम आपको बताया कि पारा शिक्षक ही अब बच गए हैं, गैर पारा कोटि में कोई बचे ही नहीं। जैसा कि 44% पर लाकर कैंडिडेट मिल नहीं पाए, सीट खाली चली गई, और पारा शिक्षक आज भी आपके साथ में हैं, आज सड़कों पर हम सब साथ में हैं। तो ये अब तो सरकार आरक्षण का लाभ न देकर अदर स्टेट वाले की एंट्री करना चाहती है। और हम लोगों का सबसे बड़ा नुकसान है आपसी मतभेद। आपसी मतभेद को तोड़कर एकत्र एकजुट होकर सरकार से अपने बातों को रखें और परीक्षा की तैयारियां करें, जिससे कहीं न कहीं हम सब लाभान्वित होंगे। तो ये आपके जो अहम मुद्दे थे, जो अहम बातें थी, तो स्पष्ट शायद आपको आ गई होगी, आपके दिमाग में एडजस्ट हो गए होंगे। क्योंकि अधिकारियों का वार जो है वो कहीं ना कहीं हम पारा शिक्षकों के लिए बहुत ही घातक है। अधिकारी कभी नहीं चाहते कि पारा शिक्षक पार हो जाएं। बेड़ियों में उनको हमेशा से जकड़ कर रखा गया है और आज भी जकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है, जिससे पारा शिक्षक पिछड़ते रहें। आखिर पता नहीं क्या है इनको, ये समस्याएं कहाँ से आई, क्या बिगाड़ा है पारा शिक्षकों ने। पारा शिक्षक की स्थिति बहुत ही ख़तरनाक हो गई है, भयावह हो गई है, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। शिक्षक साथियों, पारा शिक्षक पिछले आरक्षण मिलने के कारण बर्बाद हो गए, इस बार फिर आरक्षण न मिलने के कारण बर्बाद हो जाएंगे। कैसे बर्बाद होंगे, कैसे बर्बाद हो गए, आपको तमाम ये छोटी सी वीडियो में हमने आपको दिखाया। अभी देखे होंगे बाहरी लोग, अर्थात जो पारा शिक्षक नहीं हैं, बहुत सारे लोगों ने का कहना होता है कि 9 काउंसलिंग तक हुए, उसके बाद भी पारा शिक्षक नहीं आ पाया, एकदम बेकार है। और उन्हीं की भाषा हम सब भी कभी कभी ऐसा अपनाते हैं। तो शिक्षक साथियों, ये हमारी विडंबना है, इसको समझने की आवश्यकता है कि आपके मित्र, खास आप जो भी हों, 58.57% में अटक गए, और वही आपके जो कोई नहीं थे, अर्थात गैर पारा थे, वो 44% में आज प्रसन्नता से 50-55 हज़ार रुपये की सैलरी ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं कुंठित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये बहुत कठिन संघर्ष के बाद इन्होंने अपनी परीक्षा निकाली होगी। कितनी समस्याएं होती है एक परीक्षा पास करने में। परीक्षा पास करने के बाद अगर उन्हें नौकरी नहीं मिलती है तो ये समस्या आ ही जाती है। तो शिक्षक साथियों, अधिकारियों का वार वास्तव में पारा शिक्षकों के लिए एक यूँ कहें कि बहुत ही घातक हो गया है। कैसे इससे बच पाएंगे पारा शिक्षक, कहीं न कहीं वो अपना पेंच फंसा कर रख देते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये आरक्षण से लेकर जो आपको आरक्षण दिया गया और आज आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, तो इस विषय पर आपकी जो मानसिकताएं होंगी वो स्पष्ट हो गई होगी। और वेतनमान मिलने पर आरक्षण का लाभ नहीं, और दूसरी यहाँ है हमारे ये जो अधिकारी हैं, उन्होंने ये मांग रखने की बातें कही है कि अगर जो ये मिल जाता है 9300 वाला स्केल, तो हमें वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है आरक्षण का, लेकिन अगर नहीं दिया जाता है तो हमें आरक्षण चाहिए। दूसरी बात है यहाँ कि नई नियुक्ति में घट सकता है शिक्षकों का वेतनमान। अगर सरकार ये ठोक ही दे, यही नियम लागू कर दे कि अब झारखंड में जितने शिक्षक बहाल होंगे वो 5200 में ही रहेंगे, तो 5200 में ही रहेंगे, तो वास्तव में आरक्षण की कोई विकल्प हमें कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये नई नियुक्ति में ये प्रावधान, हमारा जो नियमावली जो हम लोगों के लिए बना है, अभी तो देखने को दर्शन भी नहीं हुए हैं, उसमें स्पष्ट है कि यही वेतनमान 5200 का दिया जा रहा है। तो अगर नई नियुक्ति में भी यही वेतनमान दिए जाएंगे तो फिर इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। तो ये 3 बातें हमारे सामने है। नई नियुक्ति में घट सकता है शिक्षकों का वेतनमान, इसको देखकर आगे पहल करना होगा। सरकार अगर 9300 दे देती है तो आरक्षण का हमें कोई आवश्यकता नहीं होगी। शिक्षक साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपकी
जो संशय होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।